मानपुर में लोहार अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा की प्रखंड समिति का गठन। गया। मानपुर प्रखंड के एक निजी होटल में लोहार अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा की मानपुर प्रखंड समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा एवं संरक्षक भीम विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ लोहा सिंह को सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। वहीं अनुराधा कुमारी को महिला अध्यक्ष तथा प्रमोद विश्वकर्मा को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक लोहार समाज को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लोहार जाति को केवल इस कारण एसटी सूची से बाहर किया गया कि लोहरा को ये दर्जा प्राप्त है, जबकि वास्तव में लोहार को ही अंग्रेजी में लोहरा लिखा जाता है और दोनों का अर्थ समान है। इस मौके पर प्रदीप कुमार, विगन विश्वकर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज जो बैठक रखी गई है लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के द्वारा और मानपुर के पावन धरती पे एक संगठन बनाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पे जो भी संगठन में लोग नए नए जुड़ेंगे उनका नामांकन होगा। उसकी तैयारी के लिए पूरे मगधपुर मंडल से कुछ लोग आए हैं और उसी तैयारी के साथ साथ हम लोग एक महिला भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब मिलकर इस तैयारी को करें कि आगे मानपुर में जो आज दिख रहा है वो आगे कल के डेट में बढ़ चढ़ के दिखे। तो उसके लिए जब तक प्रखंड के लेवल में जितने भी जिला प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, जब तक उनको निर्देश नहीं मिलेगा, उनको पावर नहीं मिलेगा, तब तक प्रखंड में किसी तरह का कार्य बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए हम लोग आज जो है इस बैठक की तैयारी कर करके यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। इसमें हमारे बड़े भाई भीम विश्वकर्मा जी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हमारे कैलाश जी हैं, नवादा चल के आए हैं, और जिला अध्यक्ष हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं और अन्य लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि तैयारी है कि यहाँ का प्रखंड का चुनाव ढंग से हो और सबका नामांकन हो जाए, एक सर्टिफिकेट इशू हो जाए कि कल के डेट में बढ़िया से प्रखंड में तैयारी होकर के समाज का बढ़िया प्रारूप मिले। संगठन का नाम क्या रखे? इसी के अंदर, इसी के बैनर तले ये सब लोग रहे, जो कि गया जिला का संगठन है, पूरे मगध का संगठन है। संगठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना, जोड़ करके हमारा जो मूल आधार है एसटी, इसके लिए लोहार जाति के 8/8/2016 में माननीय नीतीश कुमार जी अनुसूचित जनजाति का दर्जा बिहार, जिसके तहत हमारा बच्चा प्रतियोगिता भी हासिल किया और भारत सरकार हमारे साथ दोहरी नीति क्या की कि जब प्रोविजनल लेटर बिहार सरकार निकालती है तो ऑटोमेटिक 6 महीना में ओरिजिनल हो जाता है। लेकिन जब 8/8/2016 के माननीय नीतीश कुमार जी अनुसूचित जनजाति का दर्जा जब दिए तो ऊपर से भारत सरकार 3 लेटर दिए कि आप कैसे दिए, क्यों दिए, और तीसरा लेटर में लिखे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। माननीय नीतीश कुमार चौथा बार लिखे हैं कि माननीय महोदय, अनुग्रह नारायण शोध संस्थान द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार, बिहार सरकार दोनों मिल करके शोध किया कि बिहार में लोहार और लोहरा एक ही जाति है। लोहरा पर्यायवाची शब्द है, नॉट RAJENDRA राजेंद्रा एन, मैंने नागेंद्रा को आप नगेंद्र पढ़ रहे हैं और नरेंद्र पढ़ रहे हैं, जितेंद्रा को जितेंद्र पढ़, महाभारता भारत भीमा हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक में। लेकिन आखिर मेरे साथ ए अक्षर के चलते आखिर हमको लोहार और लोहरा में 2 भाग में बांट दिया, ये घोर अन्याय। अब आगे क्या करेंगे इस तरह का? वही उसी विषय पर आ रहे हैं जी। तो चौथा चिट्ठी जब भारत सरकार दिया तो इन्होंने भी वापस नहीं लिया, लेकिन विडम्बना है कि जातीय जनगणना जब हो रहा था तो माननीय नीतीश कुमार जी पर पूरे बिहार के लोहार विश्वास किया
परंतु हुआ क्या कि कुछ लोहार खंड खंड में कहीं कहीं लोहरा लिखे हैं और कहीं लोहार लिखे हैं। चूंकि इनका भी लगा कि हम लोहरा लिख देंगे तो हम उचित हैं। इनका वंचित समाज है ना, राजनीतिक वंचित समाज है, आर्थिक वंचित समाज है, शैक्षणिक वंचित है, व्यवहारिक वंचित है। कोई बड़ा स्टेट इशू इसका रहा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि लोहार जाति 4 भाग में बटा है मित्रों। लोहार, लोहरा, लोहारा और कमार। माननीय नीतीश कुमार जी क्या किए कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और कुछ क्षेत्र आपको पूर्णिया साइड में, अररिया साइड में कमार जाति लिखते हैं। कमार को मूल जाति बनाए और लोहार, लोहरा, लोहारा को उपजाति बनाए। ये दुर्भाग्य है। हर 8 जाति रहा है दूसरे समाज का, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत से ऐसे जाति हैं जिसका 8 जाति का वर्णित है और 1 जाति में कन्वर्ट हुआ। 2 जाति है, 1 जाति में हुआ। पासवान 2 जाति था, 1 जाति में हुआ, आज 5वीं ताकत है। रविदास 2 जाति था, 1 जाति हुआ, आज 6ठी ताकत है। मुसहर 7 जाति से था, आज 1 जाति पर आया है, लेकिन उसमें भी 2 जाति किया है। हमारे साथ राजनीतिक रूप से इतना कमजोर रहा है ये वंचित समाज कि ये बात नहीं समझ पाया और हमारा जाति फिर वहीं के वहीं रह गया है। हम 1.3 संख्या 1932 में थे। 1 पॉइंट एकदम गंभीरता से लीजिएगा, 1.3 1932 में थे। सब जाति का दुगना संख्या हुआ है, 2.5 गुना हुआ है। हमारा जाति क्या हुआ है? 4 गुना कम हुआ है। 4 गुना कम हुआ है, यानी हम 18 लाख थे 1932 में, अभी होना चाहिए 36 लाख। हम 6ठा ताकत होते। आज क्या है? आज 4 जाति में 8,50,000 लोहार को किया है, 8,50,000 लोहारा को किया है, कमार को भी 8 लाख किया है और बांट दिया और उसका उपजाति बना। ये दुर्भाग्य है। इसी के दरमियान हमारे समाज के गया जिला पूरे बिहार का दूसरा जिला है, यहाँ से क्रांति चली है। इसके पूर्व भी माननीय ब्रिजनंदन प्रसाद विश्वकर्मा जी पूरे प्रदेश के राजनीति करते थे, संगठन का काम जातीय का किया करते थे। 1982 में साथ ही माननीय ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति जो थे, यही कहे थे कि लोहार जाति बिहार को अनुसूचित जनजाति में, यही कहे थे। सरकार जीत चुकी, उनकी सरकार थी। हम लोग को मिला भी 1993 में मिला था, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। क्या मांग है बिहार सरकार और केंद्र सरकार? अब भी मांग है कि जो भूल किया है भारत सरकार, और हम कहना चाहते हैं सांसद विवेक ठाकुर जी से कि आपके अनुयायी, आपके फॉलोवर, हमारे बिहार प्रदेश के संयोजक जो पूरे सब संगठन मिल करके उनको संघर्ष मोर्चा का नाम दिया और संयोजक बनाया, और उसके जो बात आप कर रहे हैं और एक 5 सदस्यीय सांसद का गठन विवेक ठाकुर कराए हैं, आप अगर उस मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं तो हमारे प्रदेश संयोजक के साथ साथ बिहार के लोहार का अवमानना होगा, और जिसकी भुगत भोगी भारतीय जनता पार्टी का होगा। सीधा का सीधा। भीम विश्वकर्मा, लोहार आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बिहार प्रदेश का संरक्षक। और मानपुर क्षेत्र में हम लोग उपस्थित हैं अपने स्वजाति बंधुओं के साथ। हम लोग यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं, एक बनकर रहना और ताकत के साथ लड़ाई लड़ना। क्योंकि अगर शांति चाहते हैं तो क्रांति की आवश्यकता है। जब तक हम क्रांति नहीं करेंगे तब तक शांति की कल्पना हम कदापि नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए विश्राम समाज के सभी बंधुओं, ताकि एक सूत्र में बनकर, और जो हम लोगों ने जो उमेश जी के द्वारा जो ये मशाल जलाया गया है, उस मशाल को मंजिल तक पहुंचाने का काम। आगामी विधानसभा भी आ रहा है, उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रत्येक समाज में या प्रत्येक संस्था में 3 वर्ष या 5 वर्ष पर सब चुनाव होता है। अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रखंड का चुनाव होता है। 31 दिसंबर 2024 को हम जिला अध्यक्ष बनाए गए। आदिवासी बिहार आदिवासी संघर्ष मंच का जिला अध्यक्ष बनाए गए 31 दिसंबर 2024 को। अब उसके बाद
जिला का जो दायित्व मुझे मिला, तो दायित्व ये मिला कि पूरे संगठन बनाना है जिला में। जिला में जब संगठन बनाना है तो ये पहली बात, ये प्रखंड जो है मानपुर प्रखंड है, यहाँ से मैंने शुरुआत किया है विधिवत सिस्टम से। पहले लोग जैसे तैसे चुनाव कर लेते थे, लेकिन अब जो है सिस्टम से हम चालू किया है, जो आप सामने देख रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे पंचायत के लोग हैं सब आए हुए हैं, भाई बंधु जितने लोहार विश्वकर्मा लोग, और इन्हीं में से जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, उनको प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मेन जो आज का जो मुद्दा है प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव का है और उनके कार्य समिति का है। इसी तरह से प्रत्येक प्रखंड में, गया जिला में 24 प्रखंड है और 24 प्रखंड में हमको सब जगह प्रखंड अध्यक्ष कमेटी का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद एक बहुत अच्छा संगठन बनेगा। संगठन बनने के बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि सरकार के साथ हमको किस तरह का पेश होना है और कैसे हमको अपनी अधिकार हासिल करना है। इसके लिए संगठन की जरूरत होता है और हम संगठन बनाने के ओर निकल चुके हैं। तो आज का मेन जो मुद्दा है हमारा प्रखंड अध्यक्ष और उसके कमेटी का निर्माण करना है, और इसी तरह से 24 प्रखंड में हम करेंगे। पंचायत लेवल तक अपने सबको जोड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोग एक जाग जाए। जितने भी गया जिला के हमारे लोहार भाई बंधु हैं, सब बिल्कुल संगठित हो जाए। हमारे जो एकता है, जो हमारा जो संस्था है, उसके बारे में समझे, लोगों को बारे में समझे, कौन अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, कौन क्या है। जब तक सबको समझ में नहीं आएगा तब तक सब एक नहीं होंगे। उसके लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं पूरे जिला में। अपना परिचय अभी लोहार आदिवासी संघर्ष मंच का गया का जिला अध्यक्ष।